Good morning, everyone, and welcome back to Hang Out with Ishu. I hope you had an awesome start of the day, but if not, then I hope this video makes your day a little better. तो आज मैं आप लोगों के साथ एक शिव भगवान से रिलेटेड स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ. It's the story of Tripura. And before I get started, I do want to confess that I'm not a very religious person in the sense कि मैं रोज़ पूजा नहीं करती, ना ही मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ. There are very rare occasions when I visit the temple, but the teachings of Lord Shiv, they really help me a lot. And every time I'm feeling a little low or overwhelmed or wronged by someone, I resort to reading the stories of Lord Shiv to gain clarity. So this is one story which I read some time back and it stuck with me. So I thought why not share it with you guys. So तारकासुर नाम का एक बहुत फेमस या इनफेमस राक्षस था जिसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, जिसका वध जो था वो शिवजी के बड़े बेटे कार्तिकेय जी ने किया था. तो उस तारकासुर के 3 बेटे थे जिनका नाम था तारकाक्षा, विद्युन्माली और कमलाक्षा. और जैसे ही तारकासुर की मौत हुई तो इन तीनों ने क्या किया कि वो थोड़ा सच्चाई के रास्ते पे चलने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी की खुश करने के लिए तपस्या शुरू कर दी. और कई वर्षों तक उन्होंने सच्चे मन से तपस्या की और इवेंचुअली जैसे कि होता है कि आप भगवान की तपस्या सच्चे मन से करेंगे तो भगवान आपको वरदान देते हैं. तो ब्रह्मा जी अवतरित हुए, उन्होंने पूछा उन तीनों भाइयों से कि तुमको वरदान में क्या चाहिए. तो तीनों भाइयों ने बोला कि जैसा कि मोस्टली सारे राक्षस चाहते हैं कि उनको अमृतत्व का वरदान मिल जाए. तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये अमृतत्व का वरदान तो नहीं मिल सकता, बिकॉज नथिंग इन दिस यूनिवर्स इज इमॉर्टल एंड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज सब्जेक्टेड टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ. तो तीनों भाइयों ने दिमाग लगाया कि अच्छा अब अमृतत्व का वरदान तो नहीं मिल रहा, तो चलो नेक्स्ट चीज़ हम मांगते हैं कि हमको ऐसे किले या ऐसे शहर दे दीजिए जो कि धन धान्य से भरे हों और जिनको कोई भेद नहीं सकता, जिनको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. तो ब्रह्मा जी ने उन्हें फिर याद दिलाया कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ अनडिस्ट्रक्टेबल. जो चीज़ पैदा हुई है वो मरेगी और जो किसी चीज़ का निर्माण हुआ है तो उसका विनाश भी होगा. तो तीनों ने फिर से दिमाग लगाया और तीनों ने कहा कि ठीक है, आप हमको 3 शहर दे दीजिए. और ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें 3 सिटीज़ देता हूँ विच विल बी फ्लोटिंग सिटीज़ मेड अप ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड आयरन. और ये तीनों सिटीज़ तीनों लोकों में होंगी. तो एक सिटी होगी आपकी धरती पे, एक सिटी होगी आकाश में और एक होगी पाताल में. तो इन तीनों सिटीज़ को मिला के ही हम बोलते हैं त्रिपुरा, एंड दैट इज़ वाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी ऑफ त्रिपुरा. तो अब इनको 3 शहर तो मिल गए, लेकिन कंडीशन तो ये थी कि ये अनडिस्ट्रक्टेबल तो नहीं होंगे. तो तीनों भाइयों ने कहा कि ठीक है, आप हमको ये वरदान नहीं दे सकते कि इनका कभी विनाश नहीं होगा, तो एक कंडीशन आप सेट कर दीजिए कि इनका विनाश तभी हो सकता है जब ये तीनों सिटीज़ विच आर इन डिफरेंट रेल्म्स ऑफ यूनिवर्स, वन इज़ इन स्काई, वन इज़ ऑन द अर्थ एंड वन इज़ अंडरग्राउंड, कि ये तीनों का विनाश तभी हो सकता है जब ये तीनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे. और एक ही व्यक्ति को अलाउड है कि वो एक ही सिंगल तीर से, जब ये तीनों एक ही लाइन में अलाइन हो जाएंगे तब इनको, अगर वो तीर छोड़ के या कैसे भी विनाश करे तो तब ये तीनों डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं. तो द कैच हियर वाज कि द चांसेस ऑफ ऑल दीज 3 सिटीज़ इन 3 डिफरेंट रेल्म्स ऑफ यूनिवर्स अलाइनिंग इन अ सिंगल लाइन वर वेरी मीगर. तो ये हज़ारों सालों में एक साल कभी एक बार होने वाली घटना थी. तो ये इन्होंने एक लूप होल ढूंढ लिया कि ठीक है, हम ऐसी कंडीशन रख देते हैं विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. और ऐसी जो पावर है वो सबको पता था कि वो पावर सिर्फ शिवजी के पास ही हो सकती है, जो कि एक ही बार में एक ही तीर से ये तीनों सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दें. बट जो तीनों भाई थे ये तो शिवजी के भी भक्त थे, तो इन्होंने कहा कि भाई हम तो शिवजी के भक्त हैं, तो इट्स अ सेफ बेट टू प्ले, तो हम ये वरदान मांग लेते हैं और एक तरीके से हम अमर ही हो जाएंगे, क्योंकि शिवजी तो हमें मारेंगे नहीं अगर हम सही रास्ते पे चलेंगे और अगर हम उनकी तपस्या या उनको पूजा करते रहेंगे. तो फिर ब्रह्मा जी ने बोला ठीक है, तथास्तु. अब शुरू में तो ये तीनों भाई अच्छाई के रास्ते पे चल रहे थे एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल. बट जैसे ही इनको अपनी धीरे धीरे अपनी शक्तियों का घमंड होने लग गया, क्योंकि इनके पास धन धान्य तो पूरा था ही, महल और सिटीज़ तीनों इनको मिल गई थी और
इनको कोई हराने वाला भी नहीं था। तो धीरे धीरे ये लोग घमंडी होते गए और फिर इन्होंने क्या किया कि जितने भी धरती पर ऋषि महाऋषि थे जो कि यज्ञ करते थे, उन्होंने इनको तंग करना शुरू कर दिया। अब इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? इसका इम्पैक्ट पड़ता है सीधे देवताओं पे, क्योंकि जो भी ऋषि महाऋषि जो ये यज्ञ वगैरह करते हैं, इनसे ऊर्जा मिलती है देवताओं को। तो अब देवता लोग तो विचलित हो गए। अब उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे सारे भक्तों को और ऋषि साधुओं को तंग कर रहे हैं, और अगर वो यज्ञ करना बंद कर देंगे तो हमारी एनर्जी धीरे धीरे लूज होती जाएगी। तो इस चीज़ का समाधान ढूंढने के लिए वो गए शिव जी के पास। उन्होंने कहा कि हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, और शिव जी तो हमारे हैं ही भोलेनाथ, जिसके साथ कुछ बुरा होता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। और इसके लिए ये सारे देवताओं ने शिव जी के लिए एक रथ की भी तैयारी शुरू कर दी कि हम एक ऐसा विशाल रथ बनाएंगे जिसके पहिए चांद और सूरज होंगे, जिसका जो नेतृत्व है वो ब्रह्मा जी खुद करेंगे, जिसका जो बाण होगा वो एक माउंट मेरू से बना होगा, और जिसका जो धागा होगा तीर का वो एक नाग जो था जिसका समुद्र मंथन में भी यूज़ हुआ था। तो ऐसा उन्होंने मतलब एक बहुत ही विशाल सा रथ बनाया जिससे कि ईज़ हो जाए शिव जी को टू डिस्ट्रॉय, मतलब कुछ भी चीज़ की कमी ना रहे। तो शिव जी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, वो चाहते तो उनको किसी 1000 साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वो तीनों सिटीज़ एक ही लाइन में अलाइन होंगी तो ही वो उनको एंड कर पाएंगे। शिव जी हैज़ ऑल द पावर टू डिस्ट्रक्ट इट ऑल इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड। लेकिन शिव जी ने ब्रह्मा जी के जो वरदान था उसका भी मान रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं उनका अंत तो करूँगा, लेकिन मैं तभी करूँगा जैसा कि शिव जी के वरदान के मुताबिक जब वो तीनों एक ही लाइन में अलाइन होंगे, और तब मैं उनका डिस्ट्रक्शन करूँगा। तो कई वर्ष, हज़ारों वर्ष वेट करने के बाद फाइनली वो घड़ी आई और तीनों सिटीज़ जो थी वो एक ही लाइन में अलाइन हुई, और शिव जी अपने रथ पर गए। उन्होंने एक सिंगल तीर छोड़ा और इन अ फ्लैश ऑफ मोमेंट ऑल द 3 cities were turned into ashes। तीनों जल के राख हो गई। तब जैसे ही ये हुआ तो देवता लोग तो बहुत ही खुश हो गए। वहाँ तो सारा सेलिब्रेशन का माहौल हो गया, और वो काफ़ी गर्व भी महसूस कर रहे थे कि अच्छा ठीक है, अब तो राक्षस गणों को देवताओं लोगों ने मिलके हरा दिया है। तो सब लोग बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे थे और काइंड ऑफ प्राउड भी फील कर रहे थे एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने एक काइंड ऑफ बदला ले लिया कि वो उनके साथ बुरा कर रहे थे, देवताओं के साथ उनकी एनर्जीज को डिमिनिश करने की कोशिश कर रहे थे। तो एक तरीके से देवताओं ने शिव जी की हेल्प लेके अपना बदला पूरा कर लिया। तो जब ये सारा सेलिब्रेशन चल रहा था तो शिव जी जो थे वो एकदम शांत थे। शिव जी के चेहरे पे कोई भी ईगो नहीं थी, कोई भी घमंड नहीं था, कोई भी गुस्सा भी नहीं था। तो ही वॉज वेरी काम एंड कंपोज्ड। तो फिर तब सबने पूछा कि आप इतने काम और कंपोज क्यों हो, वाई आर यू नॉट सेलिब्रेटिंग, आप खुश क्यों नहीं हो रहे। तो तब शिव जी ने एक बात कही जो कि इस स्टोरी का सार भी है, विच इज़ द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो शिव जी ने कहा कि डिस्ट्रक्शन इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट रीस्टोर्स बैलेंस, नॉट वेंजेंस। तो विनाश तभी से ही होता है जब वो संतुलन लाने की भावना से किया जाए, ना कि बदले की भावना से। तो शिव जी ने तो अपना काम किया, उनका जॉब है टू रीस्टोर बैलेंस, राइट। उनका मेन पर्पस ये नहीं था कि ही हैज़ टू डिस्ट्रॉय त्रिपुरा आउट ऑफ रेज या आउट ऑफ रिवेंज और ईगो। हिज मोटिव वाज टू रीस्टोर द बैलेंस एंड एस्टैब्लिश हार्मनी। तो उनको कोई सुप्रीम ईगो नहीं था कि मैंने उनको हरा दिया या उनकी तीनों सिटीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया। ही प्लेड बाय द रूल्स, ही रिस्पेक्टेड जो शिव ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, उन्होंने इसकी भी रिस्पेक्ट की। ये नहीं कि जैसी मौका मिला और जैसी शिव क्या कहते हैं उनके पास देवता लोग आए तुरंत उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया। तो ही टुक हिज टाइम, उन्होंने ब्रह्मा जी की बात का भी मान रखा, और उन्होंने बिना किसी क्रोध के, बदले की भावना के, विदाउट एनी ईगो, ही जस्ट डिड व्हाट ही फेल्ट वाज द राइट थिंग टू डू। तो इसीलिए कहते हैं कि सिर्फ किसी को ख़त्म करना ही समाधान नहीं है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज़ रॉन्ग्ड अस और लेट्स से हमारे पास पावर भी है कि हम उनसे बदला ले सकते हैं, तो ये इमोशन नहीं होना चाहिए कि उसने मेरे साथ बुरा किया तो अब तो मैं उसका बैंड बजा दूंगा क्योंकि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। बल्कि हमारा जो रिएक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए एमिंग टू रीस्टोर द बैलेंस एंड हार्मनी।
तो चाहे हम किसी और की बुरी चीज़ का विनाश भी कर रहे हैं, कि जैसे मेरे साथ किसी ने बुरा किया तो अगर मैं उसके साथ बुरा करूँ तो कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, राइट, बट दैट्स नॉट द थिंग। तो अगर किसी ने हमारे साथ बुरा किया है और हम उस बुरी चीज़ का विनाश भी करने जा रहे हैं, पर अगर उस विनाश में क्रोध है, बदला है या अहंकार की भावना है, तो वो खुद एक बुराई बन सकता है। So the crux is, if destruction is driven by anger, vengeance or pride, then it doesn't solve the problem. It becomes the problem. So this mostly applies to everybody who is already in power, or even people like us who are trying to grow in life, whether it is in terms of, getting promotions at work, or gaining physical strength, or being, earning more money. So these are all powers, right? So we all are aiming to become powerful in some sense or the other. But power का use तभी सही है जब उसका कोई purpose हो. The real victory is not just about killing or defeating the evil mindlessly, but the real victory is in using that power for the purpose of restoring harmony and balance. I know, बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, and I didn't mean to be all preachy, but there are times when I felt that I was wronged, or maybe life was not going the way that I wanted it to be, and I felt that it was unfair to me. So that was the time when this story stuck with me, that you have to be calm, you have to take your time, and don't try to just rush things, right? Try to think of ways where you can restore your own peace, you can restore your own harmony. तो अगर मैं बात करूँ 4 लेसन्स जो मुझे स्टोरी से मिले, पहला लेसन तो है कि पावर मस्ट सर्व पर्पस। तो लॉर्ड शिव के पास तो बहुत पावर है, ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड द डेमन सिटीज विद इन अ फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, बट ट्रू पावर इजंट अबाउट शोइंग ऑफ स्ट्रेंथ, इट्स अबाउट यूजिंग इट वाइजली एट द राइट टाइम फॉर द राइट रीजन। तो शिव जी तो खुद एक भगवान है, ठीक है, और उनसे सब देवता लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो उसी समय उन सिटीज़ का विनाश कर दें, बट ही डिडंट डू व्हाट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ हिम, ही डिड व्हाट वाज द राइट थिंग टू डू। सो ही क्वेश्चनड, ही वेटेड एंड ही चोज हिज मोमेंट। तो इससे ये भी पता चलता है कि इवन डिवाइन एनर्जीज दे वैल्यू इंटेंशनल एक्शन ओवर ब्लाइंड मूव्स, राइट? सो एनीथिंग विच इज डन विद द राइट इंटेंशन इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। सो जैसा हम लोगों के साथ भी होता है, राइट, कि हमारे दोस्त या हमारे पेरेंट्स हमसे कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द राइट थिंग टू डू इज़ व्हाट फील्स राइट टू यू, और नॉट just what feels right to you, but you know what is the right thing to do. So we should not do things out of peer pressure or what the world is expecting out of us. Do what is right. Second lesson इस story से जो मुझे which I gained was destruction should restore balance. So even if you are trying to destroy something bad, it should not come out of a bad place or a negative place. So Shiva's actions were not about setting things right. His actions were about setting things right and not punishing blindly. Because real justice isn't about revenge, it's about restoring peace and fairness. Third जो चीज़ मुझे इस स्टोरी से समझ में आई कि ईगो इज़ योर रियल एनिमी, राइट? जो तीनों भाई थे वो एक अच्छे रास्ते पे जा रहे थे, राइट? उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या की, वो शिव जी के भक्त थे और कुछ सालों तक वो सब ठीक कर रहे थे, बट धीरे धीरे उनको अपनी पावर का घमंड होता गया, उनके अंदर ईगो और एरोगेंस आती रही, एंड दे मिसयूज देयर ब्लेसिंग्स एंड दे फॉरगॉट ऑल द ह्यूमिलिटी. सो even for us, when we grow in life, for example, we become financially independent, or we start going to the gym and we become physically powerful, or any kind of power that you gain over the period of time, if you start becoming arrogant about it, then all the good things turn into bad. तो जैसे कोई मान लो एक बॉडी बिल्डर है, राइट, उसको किसी ने तंग किया, अब वो बॉडी बिल्डर चाहे तो उसको 1 सेकंड में घूसा मार के बदला ले सकता है, राइट? But is that the right thing to do just because he is powerful? Should he use his power in that sense? Or he should try to retaliate or maybe react in a way which restores balance, and not just because he has the power to do something he will do or misuse that power.
So as we grow in life, we need to be even more humble and more grounded, because there's a very thin line, where arrogance can take over it, and arrogance can turn even the gifted ones into villains. And that was the reason for the destruction of those three brothers, right? They were on the right path initially, but over the time they became egoistic, they became arrogant, and eventually that led to their destruction. चौथी चीज़ जो मुझे इस स्टोरी से आई टुक अवे इज दैट काम इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन chaos. Shivji didn't scream out of rage or boast about his powers. He acted with a calm precision. और जितना उस समय सेलिब्रेशन देवता लोग कर रहे थे, और they were dancing and being all happy about what had happened, Shivji's silence after the destruction, it spoke louder than any celebration. Because the true strength is quiet. You don't need to be loud to be powerful. Because real heroism isn't about flashy victories, it's about thoughtful choices. So the next time if somebody wrongs you or life feels unfair, don't rush to destroy or hit back. We must ask ourselves what will help us establish balance and harmony. Because real victory isn't about crushing others, it's about choosing peace over ego and purpose over power. So this was the story of Tripura. I hope you guys gained something out of this, because I really did. So thanks again for sticking around and hanging out with me. And until next time, Har Har Mahadev. So if you guys liked this story, don't forget to like, comment, share and subscribe. And I'll see you guys in my next video.